चलिए नमस्कार मित्रों, आज हम लोग 11th हिस्ट्री चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, जिसको हम लोग रोम साम्राज्य के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले बता दें दोस्तों कि आप इस क्लास को देखने से पहले मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ पे आपको बोर्ड का एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलेगा, जहाँ से आपको बहुत बढ़िया से समझ में आने वाला है दोस्तों। और फिर आप इसको एज अ नोट्स के रूप में आप केवल यूज करते चलेंगे, चीज़ों को स्क्रीनशॉट ले लेके भगा करके, और आप उसको फेयर में लिख लेंगे। और नहीं तो दोस्तों, अगर वो वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो फिर बिना स्किप किए, बिना भागा करके और आप आराम से बिल्कुल मेरे साथ देखें तो वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर टाइम है तो वो देखेंगे तो आपके लिए वो बेहतर साबित होने वाला है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, जिसको रोम साम्राज्य के नाम से जानते हैं। पहले चीज़ों को समझ लेंगे, उसके बाद फैक्ट्स अपने आप निकल के आना शुरू हो जाएगा दोस्तों। ये उत्तरी अमेरिका, नीचे दक्षिणी अमेरिका है, इससे कोई मतलब नहीं अभी है। अभी ये याद रखेंगे, आप 3 कॉन्टिनेंट्स के बारे में जानिए कि ये जो आपका कॉन्टिनेंट्स ध्यान सुनेंगे, ये एशिया है, एशिया महादेश है, और ये महादेश है, इसको कहते हैं यूरोप महादेश, और ये आपका है अफ्रीका। ऊपर वाला भाग उत्तरी अफ्रीका, नीचे वाला भाग दक्षिणी अफ्रीका। और ध्यान से समझेंगे बात तो दोस्तों, ये जो चैप्टर है ना, ये 3 महाद्वीपों में फैला हुआ है। उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र जो सहारा तक के दक्षिण में आता है, और इधर में पश्चिमी एशिया, एशिया में बात कर ले दोस्तों तो थोड़ा सा हम आपको जूम करके बता दे तो ये आपका इंडिया है। सब देख रहे हैं दोस्तों, ये इंडिया है। इंडिया के उत्तर पश्चिम में जाएंगे, नॉर्थ वेस्ट की ओर जाते हैं तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और ये इराक। इराक में ही एक तरफ फरात थी, एक तरफ दजला थी, और फरात के इधर से लेकर के दोस्तों जितना भी ये इराक की सीमाएं सीरिया से लगती है, ये भी ध्यान देंगे, और इधर सीरिया तक ये भी हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो साम्राज्य है ये पूर्व में बात कर, इधर पश्चिम में बात कर ले दोस्तों, तब पश्चिम में ये स्पेन है, ध्यान से समझेंगे। ये आपका इटली है, इटली के इधर में ये फ्रांस है, फ्रांस के इधर में स्पेन है, और स्पेन से, पश्चिम में स्पेन से इधर जाएंगे तो पूर्व की ओर वर्ल्ड में, और पूर्व में ये सीरिया के पास तक का जो क्षेत्र है वो रोम साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। आगे देखेंगे दोस्तों, ये तो पश्चिम से पूर्व की बात कर ले, और बीच में ये जो सागर है, इस सागर को भूमध्य सागर कहते हैं। और ये पूरा का पूरा 3 कॉन्टिनेंट्स, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य के बीच का ये हिस्सा भूमध्य सागर है, जो अफ्रीका और यूरोप को अलग कर देती है। तो ये बीच में होने के कारण ये रोम साम्राज्य का ये हृदय कहलाता है। इसको कहते हैं दोस्तों भूमध्य सागर। अब इतना चीज नोट्स के रूप में अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट यहाँ देखेंगे कि यूरोप, एशिया और अफ्रीका 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य प्राचीन काल में इसी को रोम साम्राज्य के रूप में जाना जाता था। अभी हम लोग देखें, पश्चिम में स्पेन से पूर्व में सीरिया एवं इराक के पास तक फैला हुआ था। पश्चिम की अभी बात कर ले दोस्तों कि ये पश्चिम में स्पेन से, पूर्व में सीरिया का जो सीमाएं लगते हैं इराक से, और इराक में मेसोपोटामिया में जो फरात नदी के तक का जो क्षेत्र था ये रोम साम्राज्य में आगे चल के मिल जाता है दोस्तों। आगे ध्यान देंगे दोस्तों, इसके बाद हम लोग लिखा है कि यूरोप और याद रखेंगे अफ्रीका को अलग करने वाले सागर भूमध्य सागर कहलाते, ये भी देख लिया हम लोग। नोट में अगर यहाँ पॉइंट्स में लिखे हैं कि भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय भी कहा जाता है, ये भी चीज हम लोग देख लेंगे। आगे अगर बात कर ले तो अगला जो पॉइंट है दोस्तों ये है, ध्यान देंगे बात को, कि रोमन साम्राज्य में अगर बात कर ले तो आज का अधिकांश यूरोप का भाग, उत्तरी अफ्रीका का भाग और पश्चिमी एशिया, चूंकि ये सब एशिया ही है तो इधर में पूर्व एशिया है, उत्तर में उत्तरी एशिया, नीचे में दक्षिणी एशिया, ये सब भारत, पाकिस्तान, दक्षिण एशिया का भाग है। तो दक्षिण में एशिया है ये पूरा का पूरा, नीचे, और ये इधर जाएंगे तो पूर्व एशिया, इधर जाएंगे इधर पूर्व एशिया और इधर पश्चिमी एशिया। तो एशिया के इधर इराक उराक का जो भाग है ये पश्चिमी एशिया है। तब पश्चिम एशिया और अधिकांश यूरोप और ये उत्तरी अफ्रीका तीनों मिलाकर के 3 कॉन्टिनेंट्स, याद रखेंगे 3 महाद्वीप में फैला हुआ ये साम्राज्य था। इसी को हमने लिखा है रोम साम्राज्य आज का अधिकांश यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका का हिस्सा शामिल था।
अच्छा, इस साम्राज्य के या इस सभ्यता के अगर स्रोत की बात कर ले तो स्रोतों को इतिहासकार 3 वर्ग कैटेगरीज में बांटता है। एक होता है आपका पाठ्य सामग्री, दूसरा होता है प्रलेख अभिलेख इसके अंतर्गत आएंगे, और तीसरा आपका होता है भौतिक अवशेषों के बारे में। तो एक एक करके ध्यान से समझेंगे दोस्तों। पाठ्य सामग्री का मतलब यहाँ क्या होता है, तो पाठ्य सामग्री का मतलब होता है कि वे सामग्री जिसे पढ़ सकते हैं, जैसे साहित्य मिले हैं या कोई ग्रंथ है या फिर वर्ष वृत्तांत है। वर्ष वृत्तांत की भी चर्चाएं करेंगे। पहले हम लोग एक एक चीजों को देखेंगे, जो चीज यूनिक है हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। प्रलेख और दस्तावेज की अगर बात कर ले तो अभिलेख जो पत्थरों पर लिखे जाते हैं, दस्तावेज जो जैसे पैपाइस के पत्तों पर जो लिखे हुए स्क्रोल टाइप का होता था, और ध्यान सुनेंगे पैपाइरस का जो पत्ते होते थे उस पर जो लिखे हुए बात मिले हैं प्रमाण के रूप में, उसको दस्तावेज के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो ये आपका एक स्रोत है इस सभ्यता के बारे में जानने के लिए। अगर भौतिक अवशेषों के बारे में अगर हम लोग जिक्र करें दोस्तों, तो भौतिक अवशेषों में खुदाई के दौरान याद रखेंगे जमीन के नीचे से बहुत सारी वस्तुएं मिली है, जैसे इमारत, मिट्टी के बर्तन, अस्थियां और औजार इत्यादि को भौतिक अवशेषों में शामिल किया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, इन सभी को भौतिक अवशेषों में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। अब नीचे वाले बात पे हम लोग आते हैं मुद्दा पर दोस्तों कि वर्ष वृत्तांत क्या है। अभी देखें कि वर्ष वृत्तांत जो होता है दोस्तों, ये वर्ष वृत्तांत को ध्यान देंगे कि इसमें पाठ्य सामग्री के रूप में वर्ष वृत्तांत को रखा जाता है। तो ये समझेंगे कि वर्ष वृत्तांत जो है ये पाठ्य सामग्री, तो वर्ष वृत्तांत है क्या। तो पहले सबसे पहले देखेंगे राजा उस समय में क्या करता था कि अपने समकालीन व्यक्तियों के द्वारा, ध्यान से समझेंगे, हर एक वर्ष लिखे जाने वाले इतिहास के ब्यौरा को वर्ष वृत्तांत कहते हैं। यानी एक साल के अंदर में राजा के समय में जो व्यक्ति होते थे तो विद्वान के द्वारा क्या किया जाता था, एक साल में कौन सी घटनाएं घटी नहीं घटी, राज्य में क्या कुशल मंगल है नहीं है, कौन से चीजों का निर्माण हुआ, साम्राज्य जो है कि चल रहा है, घाटे में है या फायदे में है, ये पूरा का पूरा एक साल का जो ब्यौरा होता है जो लिखे जाते थे राजा के समकालीन व्यक्तियों के द्वारा, उसी को कहते हैं वर्ष वृत्तांत। और ये वर्ष वृत्तांत जो है इसको पाठ्य सामग्री के रूप में यूज किया जाता है। आगे अगर बात कर ले दोस्तों, तो पैपाइरस की अगर बात कर ले, ये भी पूछे जाएंगे आपसे कि पैपाइरस क्या है। ये पैपाइरस के बारे में जब जिक्र होगा तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों। पैपाइरस एक सरकंडे के पौधे के जैसे होता था जो मिस्र में नील नदी के किनारे उगता था। इस पौधे के पत्ते को लेखन सामग्री में के लिए तैयार किए जाते थे। अब ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, एक मिनट। जिसका इस्तेमाल के बारे में बात करें दोस्तों, तो बड़े व्यापक तौर पर किया जाता था। पैपाइस पत्तों पर याद रखेंगे, पत्रों पर हजारों संविदाएं लेखे पत्र, सरकारी दस्तावेज लिखे हुए पाए गए हैं। पूरा निचोड़ अगर बताए दोस्तों तो ध्यान से समझेंगे। ये जो आपका भाग है अफ्रीका का, तो ये अफ्रीका में ये कॉर्नर पे भूमध्य सागर है। यहाँ एक देश है, इसको कहते हैं मिस्र, और मिस्र में ही मिस्र की सबसे लंबी नदी है, ये याद रखेंगे, दुनिया की सबसे लंबी नदी, इसको कहते हैं नील नदी। तो मिस्र में नील नदी है और नील नदी के किनारे ही पैपाइरस नामक एक पौधा होता था और इसी के पत्तियों को लेखन सामग्री के रूप में यूज किए जाते थे। आप लोग जब देखेंगे तो इसको स्क्रोल टाइप का जो है कि इस पे लिख करके लेखन सामग्री के रूप में यूज होता था। इसके आगे अगर बात कर ले, सारा चीज पढ़ा दिया गया है आपको और हम लोग इस पे थोड़ी थोड़ी चर्चाएं कर रहे हैं केवल। अब देखिए अगला, अब हम लोग इसमें देखेंगे तो रूलर्स के बारे में। सबसे पहले हम कहानी आपको जूलियस सीजर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि जूलियस सीजर और ऑक्टेवियन यानी जिसको अगस्टस कहते हैं, ये दोनों का नोट्स एक वीडियो में दे ताकि आपको बड़ा ही आसान हो जाए समझने में। चूंकि वीडियो का लेंथ लंबा हो जाने के बाद बहुत परेशानियों के बाद हम लोग किस तरह से इसको अपलोड करते हैं, उसके बाद भी जो है दोस्तों मेहनत करने के बावजूद बच्चे ज़्यादा देर तक नहीं देख पाते, स्किप कर लेते हैं, तो बहुत सारा वीडियो क्या है ना प्रमोट नहीं हो पाता, 10-20 की संख्या में रह जाता है, इतना ही लोग देखते हैं। तो इसीलिए हम लोग अब शॉर्ट टाइप का वीडियो डालेंगे। बाकी आप लोग देखना शुरू कर देंगे जैसे जैसे धीरे धीरे, तो वैसे वैसे लॉन्ग वीडियो कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर को हम लोग कवर करा दे आपको। ठीक है दोस्तों,